बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हम लिंक्डइन पर अपना एक बिजनेस पेज बनाएंगे, अपना वो कंपनी पेज बनाना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप का पेज कह सकते हैं आप। तो वो किस तरह बनाएंगे हमने उसका प्रोसेस देखा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस पेज की या जो आपने बनाया है उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, या आपका ऑलरेडी कोई पेज बना हुआ है तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, उस चीज़ को आज हम देखेंगे। ठीक है। जो कल मैंने पेज बनाया था मैं उसी को ओपन करता हूँ और हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने सेटिंग्स करनी है अपने पेज की। ठीक है। पहले व्यू एज मेंबर कर लेता हूँ। आप देखिए अभी पेज इस तरह दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। फिर मैं इसको दोबारा अभी मैं इसमें एडिटिंग जितना करता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जो ज़रूरी है। हर एक पेज जब भी बनाए अपने बिजनेस का या कंपनी का वो चीज़ें आपको डालनी चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपके पेज की क्या होनी चाहिए, आप यहाँ पे आए एडिट पेज पे क्लिक करें। एडिट पेज में आएंगे तो आपको पास इस लेफ्ट साइड पे सब कुछ दिखाई देगा कि क्या क्या होना चाहिए। अब पेज इन्फो, ये हमने पहले ऑलरेडी नाम वगैरह जब हम पेज बना रहे थे हमने सेलेक्ट कर लिया था, टैगलाइन भी कर ली थी। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, बटन्स। अब बटन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक आपको शो होता है कि आप कस्टम बटन रखना चाहते हैं। अगर मैं कस्टम बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन के। मोस्टली लोग यूज़ करते हैं विजिट वेबसाइट का। जब विजिट वेबसाइट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उसको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टम बटन रखते हैं और उसमें ऑप्शन आता है, क्योंकि अक्सर पेजेस पे आपने देखा होगा विजिट वेबसाइट का ऑप्शन आता है, उस पर जैसे क्लिक करते हैं वेबसाइट पे विजिट हो जाता है। तो आप यहाँ पे अपने यूआरएल डाल दें वेबसाइट का। ठीक है। तो वो उस तरह जाएगा। फिलहाल के मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है। इस यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पे फीचर्ड का ऑप्शन आता है। अब फीचर्ड क्या होता है, आपने कुछ पोस्ट्स की होती हैं। ठीक है। उसको अगर आप चाहते हैं कि मेरे पेज पे टॉप पे देखे तो आप यहाँ से मैनेज फीचर्ड का ऑप्शन, अभी तक हमारी वेब पेज पे कोई पोस्टर नहीं हुआ ना, मैं आपको करके दिखा देता। तो इस तरह ये आपकी प्रोफाइल में भी हो सकता है। ठीक है। अबाउट में आ जाता है। अबाउट में पहला ऑप्शन आता है ओवरव्यू का, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपने देखना होता है सबसे पहले मतलब कि कैसे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सब कुछ। मैं अभी फिलहाल के लिए मैं डिस्क्रिप्शन जो सेलेक्ट करता हूँ अपने पेज की मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है। मैं अपने दूसरी प्रोफाइल ओपन करता हूँ, उसमें मैं बिज विजर्स का देख लेता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है। व्यू एज मेंबर एंड देन ये है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ये इसको मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी तरह आपकी कंपनी की कोई जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे डाल दें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन कम से कम मतलब कि ज़्यादा इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपसे कह रहे हैं कि वेबसाइट यूआरएल है। आप कहते हैं अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर दें माई ऑर्गेनाइजर डज नॉट हैव अ वेबसाइट। ठीक है। ये इंडस्ट्री है जो हमने सिलेक्ट की थी जब पेज बना रहे थे। एम्प्लॉय साइज, कंपनी टाइप कौन सी है आपकी, सेल्फ ओन्ड है। यहाँ पे आप नंबर भी डालना चाहते हैं तो आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है। किस ईयर में फाउंड हुआ था वो भी डाल दें। लेट सपोज मैं कह देता हूँ 2020 में। ठीक है। तो मैं ये डाल देता हूँ। अब ये ऐड स्पेशलिटीज़ की बात आती है। वन ऑफ द मेन चीज़ स्पेशलिटी अपने पेज की डाला करें कि आपका कंपनी मतलब कि किस रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है। अब मार्केटिंग सर्विसेज मैं यहाँ पे कह दूंगा डिजिटल मार्केटिंग, लेट सपोज कह देता हूँ हमारी सर्विस डिजिटल मार्केटिंग है। क्लिक। मैं कहता हूँ वेब डेवलपमेंट है। इस तरह हम करते हैं और मतलब कि स्पेशली अब ज़्यादा हम कहेंगे एसईओ भी। ठीक है। पीपीसी, इस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेशलिटी। आपके डिपेंड करता है आपकी क्या है स्पेशलिटी, तो आप वो करें। जब ये कर लें तो आपने सिंपल यहाँ से सेव कर लेना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस क्या है, इसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो होते हैं कि आपकी कंपनी ऑन साइट है, हाइब्रिड, रिमोट है, मतलब कि क्या आपके वर्क प्लेस है, आपकी फिजिकली एग्जिस्टेंट करती है या नहीं। अब देखें वहाँ हमारा लिटिल सपोज मैं कहता हूँ हमारा ऑन साइट है। ठीक है। मैं ऑन साइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने बताने कि आपकी वर्क प्लेस की कोई पॉलिसी है या नहीं। अब ये कैसी होती है कि आप जब वेबसाइट बनाते हैं ना तो टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आप हमेशा मतलब वेबसाइट में ऐड करते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज क्या होती हैं। तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। अपनी वही वेबसाइट्स का मतलब कि अगर जाए यहाँ पे देखें योर कंपनी पॉलिसी का यूआरएल भी है तो आप उस पॉलिसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ लिख दें यहाँ पे जो भी लिखते हैं कि हमारी ये पॉलिसी है, तो यहाँ से सिंपल से आपने डाल देने हैं। अब यहाँ पे नीचे और क्या बातें हैं यहाँ पे हम देखते हैं। अगर इधर एक और चीज़ है, अगर आपकी कोई रिमोट पेस है, अगर आपकी कोई जगह नहीं है। ठीक है। अभी अभी आपने स्टार्टअप किया कोई जगह आपकी नहीं है तो आप यहाँ पे रिमोट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, कहते हैं आप वर्क प्लेस में आप बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या बात
बेनिफिट की बात आती है, यहाँ पे बहुत से होते हैं कि डिफरेंट बड़ी बड़ी वो कॉर्पोरेट लेवल वो कहते हैं हम मील भी ऑफर करते हैं, ठीक है, हम इसके साथ हमारी जिम की भी है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट बेनिफिट्स आते हैं। तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी कंपनी भी कोई ऐसी ऑफर कर रही है तो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। लोकेशन बेस्ड पेमेंट एडजस्टमेंट, हाँ अब ये चीज़ होती है जो बहुत से लोग को मतलब कि पता नहीं होती, यहाँ पे क्या करें, या जैसे कि अब मेरे से एक बहुत बड़ा लाइक डिवेलपर है और वो मुझे पूरे पाकिस्तान में जब नहीं मिला तो मैं वो मुझे लेट सपोज यूएसए में मिल गया और मेरे अच्छा खासा प्रोजेक्ट में कर रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ मैटर करेगी या नहीं करेगी, तो वो आप सोचेंगे। अगर मैं कहूँगा ज़ाहिर बात है मुझे ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है, तो उसके लोकेशन बेस्ड आपकी पे एडजस्टमेंट होती है, यानी बेस्ड ऑन एम्प्लॉय रीजन या बेस्ड ऑन एम्प्लॉय, वरना मोस्टली हायरिंग भी जब मैं देखता हूँ अक्सर ऐसी हायरिंग आती है जो यूके यूएस की होती है और वो कहते हैं कि अब मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, वो कहता है यू आर नो रीजन इज़ नॉट, तो उस चीज़ में भी देखें हायरिंग के दौरान भी वो हमारे रीजन को प्रेफर नहीं करते, तो इस तरह भी अगर आता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप रीजन बेस्ड होती है, नहीं मैं कहता हूँ नहीं होती, ठीक है, डज नॉट इम्पैक्ट पे, सही है। अब यहाँ पे वैक्सीन पॉलिसी, ये कोरोना के टाइम पे एक चीज़ आई थी, ठीक है, अगर आप वैक्सीन वगैरह भी पॉलिसी के रिक्वायरमेंट कर देते कि वैक्सीन रिक्वायर्ड फॉर इन पर्सन वर्क आप करना चाहते, ये पॉलिसी आई थी ऑफिशियल कि हर एक बंदे को वैक्सीन लेना चाहिए जो भी जाता है, ठीक है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके रिलेटेड कोई आपने पॉलिसी बनाई तो वो भी आप कर लें, ठीक है। ये कोविड-19 आपको शो हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको सेव करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है कमिटमेंट्स का। अब कमिटमेंट्स क्या है कि आप किस एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं, मैं इस पे अगर आता हूँ, उसको करियर ग्रोथ एंड लर्निंग दे रहे हैं, ठीक है, उसको सोशल इम्पैक्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आप सिंपल सेलेक्ट कर लें, ठीक है, उसको जब मैं लेट्स सपोज एक सेलेक्ट करता हूँ, मैं करियर ग्रोथ एंड लर्निंग की आपकी कमिटमेंट देता हूँ आपके साथ, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स उसके बारे में आप लिखें, रिसोर्सेज आप क्या दे रहे हैं उसके यूआरएल वगैरह डालें, ठीक है, और कमिटमेंट क्या दे रहा है, अगर कोई और भी है सोशल इम्पैक्ट, तो इस तरह आप सारी डिटेल इसको फिल करेंगे, ठीक है। मैं अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा, सही है, कमिटमेंट को मैं छोड़ देता हूँ। देन हमारे पास ऑप्शन आता है लोकेशन का। लोकेशन क्या है, ऐड अ लोकेशन, कौन सी कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। माई ऑर्गेनाइजर डज नॉट हैव अ स्ट्रीट एड्रेस, नहीं हो पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल कह दें नहीं है। सिटी सेलेक्ट कर लें, मैं सिटी कर लेता हूँ पेशावर, फिलहाल मैं पेशावर में हूँ, ठीक है। स्टेट प्रोविंस आप सेलेक्ट कर लें, केपी के पूरा भी लिख सकते हैं आप। पोस्टल कोड हमारा होता है 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर है, सही है, ये चीज़ करके आप सिंपल सेव कर लें, इस तरह आप लोकेशन डाल देंगे। उसके बाद आपके पास लीड्स, अब यहाँ पे लीड जनरेशन फॉर्म होता है, ये कैसे होता है कि मतलब कि यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको लीड्स का मतलब कि आपको पता चले, यहाँ पे कोलेक्ट्स आप पेज को कोई आता है और ये चीज़ को देखता है, वो यहाँ पे अप्लाई वगैरह करता है, ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ होती है, ये काफ़ी फ़ायदा होती है, इसको मैं आगे फ्यूचर में काफ़ी डिटेल में भी आपको बता दूंगा कि कैसे करना होता है, ठीक है। ये आप उसको कहते हैं रिक्वेस्ट फ्रीडम हो, यहाँ पे आपकी पॉलिसी उसके रिलेटेड है कोई, आप वो डाल दें, हेडलाइन बता दें, बॉडी का कॉपी कैसे रहेगा, तो आपको वो बंदा रिक्वेस्ट कर सकता है, मतलब कि ठीक है, ये लीड होती है, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। इसको प्रॉपरली आप, मैं आपको समझा भी दूंगा, इसमें प्रॉपरली हम देखेंगे कि कैसे हम लिंक्डइन पे थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, उस चीज़ों में काफ़ी आती है, B2B वाली चीज़ों में मैं आपको बेर बता दूंगा। फिलहाल के मैं इसको ऑफ रखता हूँ, ठीक है। फिर मैं आता हूँ डिस्कार्ड एडिट एडिट करके, नीचे आते हैं मेरे पास ऑप्शन आते हैं मैनेज लैंग्वेजेस का, आप करना चाहते हैं तो आप डालें ऐड अ लैंग्वेज, और कोई डालना चाहते हैं, ठीक है, वो कर लें। फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ है जो मतलब है आपको नॉर्मली देखना होता है, ठीक है। जब मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मैं भी कहता हूँ नो पोस्ट, व्यू एज मेंबर करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ना कुछ अपडेट आया होगा, ठीक है। अभी मैं इसमें मेरी एक चीज़ रहती है जो मतलब कि मैंने अभी तक फ़िलहाल नहीं की, ठीक है, वो क्या है कि यहाँ पे मैंने इसका कवर फोटो नहीं डाला, तो कवर फोटो आपको जब भी आप मतलब कि इसके कवर इमेज बनाएंगे, जो भी डिज़ाइन करेंगे, तो इसका साइज़ देख लें, इस साइज़ में ही आप डिज़ाइन करें। मोस्टली अगर आप इलस्ट्रेटर वाले हैं या जो भी है या कैनवा में, तो इसको आप पिक्सल में ये साइज़ दें, कस्टम साइज़ में, और उसी में आप डिज़ाइन करें, इसको अपलोड कर दें। इसको मैं अभी फ़िलहाल अपलोड कर देता हूँ, ये मेरे पास सिलेक्टेड है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेरे पास आ गया और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कवर भी सिलेक्ट हो गया, कवर पेज भी, ओके। ये लेट्स सपोज अपलोड हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मतलब कि मुझे एक और चीज़ कह रही है कि डैशबोर्ड वगैरह भी एनालिसिस मतलब प्रॉपरली होता है, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, एनालिटिक्स वगैरह भी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके रिएक्शन कितने अगर आप पोस्ट करते हैं, कमेंट्स कितने, आपको विजिटर्स मतलब आपके पास आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं, लीड्स, ये वो लीड्स की बात है, ठीक है, जिसकी आप सेटिंग करेंगे। कंपिटिटर्स आप डाल सकते हैं यहाँ पे, आपको लेट सपोज आपके मार्केटिंग है, अब मैं कहता हूँ कि मेरे कंपिटिटर कौन होगा, ठीक है, मैं उसका कोई नाम डाल लेता हूँ, मैं वैसे एक डेव सिंह का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज डेव सिंह का कंपनी
आईटी सर्विस आईटी कंसल्टिंग करती है, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस भी मैं कर सकता हूँ। अब देखिए ये मेरे से 30% ऊपर है, मतलब कि इसकी अच्छी खासी जा रही है। अब इसको मैं ऐसे इंगेजिंग रखूंगा अपने पोस्ट के, मैं इसको टैकल कर पाऊँ, ये मेरा मतलब कि कंपटीटर है। ये एनालिसिस भी आप फ़ायदा देता है आपको, ठीक है, ये करना। तो ये सारी चीज़ है। तो ये कुछ बेसिक सी मतलब कि आपको सेटिंग करनी पड़ती है जब भी आप पेज बनाएं, उसके बाद आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में है। पिछली वीडियो मैंने सीखा कि कैसे पेज बनाएंगे, और इस वीडियो में हमने पेज की थोड़ी सी सेटिंग सीख ली। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे लिंक्डइन का मैंने अकाउंट भी मेंशन किया, इंस्टा के भी, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।